कामयाब लोगों से हर कोई प्रेरणा लेता है, लेकिन जीवन भर दूसरे के लिए जीवन जीने वाली हाउसवाइफ से दो गुण तो सीखना ही चाहिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। हाउसवाइफ या होम मेकर कहने तो छोटा शब्द है, पर मानो तो इसमें पूरी ही दुनिया समाई हुई है। तो आप मानते हैं कि हमारे में ही पूरी दुनिया समाई है। तो कह सकते हैं कि कभी लेडीज़ जो होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, तो कभी पत्नी हो जाती हैं, तो कभी बहू बन जाती है, तो कभी बेटी रहती हैं, तो कभी टीचर भी बन जाती हैं, तो कभी कुक के रूप में भी नज़र आती हैं हमें। या हाउसवाइफ में उनका जो मोल है वो बहुत कम ही लोगों ने जान पाया है। उनकी ना कीमत किसी ने जान पाई है, ना उनका मूल्य किसी ने जान पाया है। तो कितनी बार हर बार परिवार के लोगों के पूछे जाने पर भी बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हाँ, कुछ तो नहीं करती हो तुम पूरे दिन में। हाँ, हम कुछ करते नहीं हैं। कि आप ऑफिस जाते हैं तो आपका खाना कौन बनाता है, आपके बच्चों की देख रेख कौन करता है, आपका जो घर है वो सजावट से हम कैसे भर देते हैं, हम अपने आप को क्लीन कैसे रखते हैं। सब तरीके से जो जिम्मेदारी है हम तो कोई लेते ही नहीं है, ना हम कोई काम करते हैं। तो हाउसवाइफ का कोई काम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज था सैटरडे का दिन। तो सुबह की जो मॉर्निंग की पूजा है वो करने के बाद हम चले गए थे पेरेंट्स मीटिंग में। तो आज सैटरडे था तो बच्चों की होती है पेरेंट्स मीटिंग। हालांकि मॉर्निंग में पानी नहीं गिरा था, 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद फिर पानी गिरने लग गया था जब हम पेरेंट्स मीटिंग में गए थे। तो आप देख सकते हैं, तो छाता लेकर हम निकल चुके थे। वैसे तो गाड़ी से ही हम आए थे पानी की वजह से। और पेरेंट्स मीटिंग भी अटेंड करना ज़रूरी थी, क्योंकि ये भी एक तरीके से हर महिला की, हर जेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे का हमें फीडबैक मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पेरेंट्स मीटिंग में देवांश को भी साथ में लेके गए थे, क्योंकि देवांश की थी छुट्टी सैटरडे की। तो इसकी वजह से साथ में लेके गए थे। और जाते समय बोल रहा था कि मम्मी मैं भी जाऊँगा, क्योंकि पापा, मैं और अंश भी जा रहे थे, तो इसकी वजह से उसको अकेला कहाँ छोड़ते। और वैसे तो मम्मी पापा थे घर पे, पर वही ये घूमने फिरने के हिसाब से वो चला गया। तो देखिए, नज़ारा बहुत अच्छा था और एंजॉय भी कर लिया। पानी तो बूंदें गिर ही रही थी। और यहाँ फिर फाइनली हम आ गए थे घर पे। और तो फ्रेंड्स, मेरी बातें अधूरी रह गई थी। और हालांकि तो आप समझ सकते हैं कि जो लॉकडाउन के समय में भी लोगों की और वाइफ की, हाउस वाइफ की जो वैल्यू लोगों ने समझी है वो वही जानते हैं। लोगों को तो बस बातें करना ही आती है। जो लॉकडाउन में जो समझ गए वो समझ गए, नहीं समझे तो वो उनको बाद में समझ में आ ही जाएगा। तो एक हाउसवाइफ क्या कर सकती है और क्या क्या कर सकती है वो आप भी जान सकते होंगे। लॉकडाउन में क्या क्या हुआ है और सब चीज़ सिखा देती है और उनको सभी अहमियत का पता भी चल जाता है। तो यहाँ पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने के बाद सभी के लिए मैंने बनाया है ब्रेकफास्ट। और कुछ आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं बना रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, पूड़ी तो बनती ही है, पर कुछ अलग तरीके से मैं आज पूड़ी बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने आटा ले लिया है और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था। और जो अचार का जो मसाला होता है आप जानते होंगे, तो मसाले में थोड़ा तेल होता है, मसाला भी होता है, चटपटा होता है। तो उसी का जो फ्लेवर होता है वो उसी से आप इतनी अच्छी रेसिपी बना सकते हैं और पूड़ी इतनी अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने आटा गूंद कर लोई बना ली थी और वही मैंने छोटी छोटी लोई बना के पूड़ियाँ सेक ली हैं, तल ली हैं सॉरी। और यहाँ इतना अच्छी लग रही थी। आप उसके साथ सॉस से खा सकते हो, दूध से खा सकते हो, दही से खा सकते हो, पर हर की रेसिपी जो है वो अच्छी लगती है। ठीक है, क्या चाहिए? अचार, अचार चाहिए? क्या चाहिए है? बताओ, अचार चाहिए? क्या चाहिए बताओ? अचार चाहिए? कौन सा? आम का? तो हाँ बताओ, ये वाला अचार चाहिए? तो
फ्रेंड्स फाइनली पापा और हस्बैंड साथ में ही नाश्ता करेंगे। और वैसे साथ में नाश्ता हो ही नहीं पाता है, पहले पापा नाश्ता करते हैं और उनके बाद इनको टाइम मिलता है कि तब नाश्ता करते हैं, तब हम लेडीज़ों को टाइम मिलता है नाश्ता करने का। तो ये भी तो एक तरीके से देखा जाता है, सबकी सेवा करना, सबको खाना खिलाना, सबके लिए खाना बनाना, तो ये भी एक तरीके से ड्यूटी होती है। उसके बाद हम अपना जो है ना नाश्ता पानी करते हैं, सब कामों को निपटाने के बाद यहाँ देवांश आ गए थे, तो देवांश के लिए भी मैंने पूड़ी सेक दी है और देवांश को पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स यहाँ बच्चों को, पापा और हस्बैंड को नाश्ता करवाने के बाद मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए। तो यहाँ कपड़े भी आज धुल रहे हैं क्योंकि सैटरडे तो था ही, और यहाँ अंश पेरेंट्स मीटिंग अटेंड कर ली थी, तो ड्रेस भी धोने के लिए था क्योंकि अगले दिन संडे था, तो ड्रेस भी धुल जाएगी। और मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, अभी आसमान खुल चुका है, थोड़ी सी धूप और हल्की सी बादल है और सूख जाएंगे हवा से, ड्राई मशीन में डाल देंगे और संडे तक तो धुल ही जाए, मतलब सूख जाएंगे। और थोड़ा मशीन का भी अभी प्रॉब्लम चल रहा है, जो 3 घंटे का अभी जो आधे घंटे का काम है वो अभी 2 घंटे में हो रहा है उस चीज़ के लिए, तो मशीन में भी अभी काम करना है। और ये है कि कपड़े धुल रहे हैं पर समस्या से ही जूझा हुआ है क्योंकि टाइम की लिमिट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ देवांश का जो कंबल है तो वो भी मैंने धोने के लिए डाल दिया है। और कि कभी कभी रहता है ना पसीने की बदबू आती रहती है, तो उसको मैं 3 से 4 महीने के अंदर अंदर थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मशीन तो मैंने लगाई थी और थोड़ा बादल भी ठीक ठाक लग रहा था इसकी वजह से। और कपड़े तो धोने ही हैं क्योंकि आज सैटरडे भी था और कल संडे भी था, तो जो थोड़ा बहुत बचेगा वो सूख ही जाएगा। तो इसकी वजह से तो 2 या 3 दिन में देवांश का जो वो है कंबल वो भी सूख जाएगा। तो फाइनली मेरे कपड़ों का जो काम है वो हो गया है फिनिश। और वैसे मैं मॉर्निंग में गई थी तो मैं मशीन लगा के ही गई थी, तो कि चलो ये है कि 10-15 मिनट के अंदर अंदर आ जाएंगे पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करके, तो वो मशीन बंद ही पड़ी रही। और फाइनली मेरा जो कपड़े हैं वो का काम ख़त्म हो गया है, तो मैं आ गई थी अपनी किचन में। तो सबसे पहले मैं किचन साफ़ करूँगी, जो नाश्ता बनाया था तो थोड़ा सा सामान फैला हुआ था, तो यहाँ मैंने किचन को साफ़ कर के जो बर्तन थे तो वो मैं धो दूंगी। और ये है कि छोटे मोटे जो काम है वो तो हमें करने ही हैं, झाड़ू पोछा बर्तन ये होते हैं, तो ये तो डेली रूटीन वाले काम होते हैं और हम लेडीज़ों का यही है, ये तो चीज़ छूटी नहीं जा सकती है। और हर चीज़ से ये कामों से घिरा हुआ रहता है हमारा काम, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, सास ससुर को देखना, तो ये भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस चीज़ को हमें हंसी से गुजारना है और हंसी से बिताना है। तो यहाँ मेरे बर्तन जो है वो भी क्लीन हो चुके हैं। आपसे बातें करते करते कब टाइम निकल जाता है तो पता ही नहीं चलता है, और ऐसे ही फैमिली के साथ में रहते रहते भी हमारा टाइम का पता नहीं चलता है। हाँ ये है कि काम तो रहते ही हैं, आपके साथ भी बातें करना और फैमिली के साथ में भी टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ सब पूरा जो काम है वो क्लीन होने के बाद, किचन क्लीन होने के बाद यहाँ दूध रख दिया है, दूध गर्म करने के लिए। और यहाँ मैंने चावल रख दिए हैं और आज बनेगा लौकी की सब्ज़ी, तो थोड़ी ग्रेवी वाली लौकी की सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ खाना बनने के बाद देखिए मैंने किचन को पूरा चकाचक कर दिया है। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और किचन की क्लीनिंग अच्छी लगी होगी। तो और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा।